ने कहा है कि फिलहाल राज्य के कुल मामलों का 54% केवल इंदौर और भोपाल। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने असम में ताबड़तोड़ रैलियां की। पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। पीएम आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की पहली रैली बंगाल के पुरुलिया में हो। इसके बाद पीएम असम के करीमगंज में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में उप मुख्यमंत्री को पनीरसेल्वम आज से करेंगे प्रचार की शुरुआत। वे तिरुवत्तियूर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम चुनावी रण में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने होजाई, कलाईगांव और रंगिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की अनदेखी की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 4 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। बरुईपुर पूर्वी से चंदन मंडल, फाल्टा से विधान करुई, उलबेरिया दक्षिण से पापिया अधिकारी, जगत बल्लभपुर से अनुपम घोष के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की बढ़ती रफ्तार के बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी के चुनावी घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आयोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेगा किसी राजनीतिक दल से कथित निकटता को लेकर उसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए। चुनाव आयोग के जवाब के बाद भाजपा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। एमडीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए चेन्नई में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। प्रदेश के लोगों को नौकरियों में आरक्षण देने के साथ ही कई बड़े वादे किए गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही डीएमके के नेतृत्व वाले पंथनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में कांग्रेस को आवंटित सभी 25 स्वतंत्र प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2 और अन्य राज्यों के कुल 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होने। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम विषयों पर आगे की चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कराने के लिए उच्च सदन में पेश करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी।